सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खेती को देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाने वाले अध्यादेशों और बिजली सुधार बिल 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने अनाज मंडी में प्रदर्शन करते हुए कालांवाली मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर मांगों से संबंधित एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मार्केट कमेटी के सचिव ने दिया। किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार शेखपुरिया का कहना है कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार जिन 3 विषयों पर कृषि संबंधी अध्यादेश लेके आई है, जिन्हें राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है, इन तीनों अध्यादेशों से खेती देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स का गुलाम बन जाएगी, जिसकी वजह से किसानों के साथ साथ खेती पर आश्रित करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। शेखपुरिया ने कहा कि कोरोना काल में देश के किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद करके किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। शेखपुरिया ने कहा कि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा होगा, लेकिन असल किसानों को नहीं बल्कि देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स को होगा। किसान नेता शेखपुरिया ने कहा कि इन अध्यादेशों के तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कह रही है, इसमें भी बेईमानी है। आज किसानों को एक मार्केट एक समर्थन मूल्य की जरूरत है। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि खेती को कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाने वाले अध्यादेशों को रद्द किया जाए। कालांवाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय किसान सभा और कुछ और किसान संगठनों के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है खेती के संदर्भ में। एक तो खेती में प्राइवेट बड़ी कंपनियों को जो खरीद की छूट देती मंडी से बाहर की, जिसके चलते इस देश के किसानों की फसल पौने पौने दाम में जाएगी। समर्थन मूल्य इसके कानून के लागू होने के बाद बेमानी हो जाएगा, मंडियां टूटेंगी और किसान को जो सुविधाएं थी फसल के जो लाभकारी भाव की तरफ जाने की बात थी वो खत्म हो जाएगी। हम किसान संगठन तो लड़ रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए और किसान की फसल का दाना दाना लाभकारी मूल्य पे दिया जाए, लेकिन इन्होंने ये अध्यादेश लाके एक तो उसको समर्थन मूल्य को तोड़ दिया, दूसरा इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म कर दिया, जिसके चलते हम किसान संगठन ये समझते हैं कि देश में महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि 100% महंगाई बढ़ने तक हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ती जाएगी और ये सरकार चुप सोएगी, कुंभकर्णी नींद सोएगी, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। और तीसरा, इन्होंने जो ठेका खेती के संदर्भ में अध्यादेश लेके आए हैं, वो बड़ी कारपोरेट कंपनियों को इस देश की भूमि उनके हवाले करने का एक कानून है, जिसके चलते देश के किसान उजड़ेंगे, बेजमीने होंगे और देश का किसान मजदूर बनेगा। देश की जो ये खेती की प्राकृतिक संपदा है, ये इन कंपनियों को लूट के लिए छूट देने की तरफ जा रही है। एक तो इन तीनों अध्यादेशों का हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करें कि ये तीनों अध्यादेश विरोध खत्म करके आज अध्यादेश लाने की जरूरत है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। किसान कोई भी फसल खेत में पैदा करे, उसका दाना दाना 1.5% मुनाफे के ऊपर किसान से खरीदा जाए, 1.5 गुना मुनाफे के ऊपर खरीदा जाए। एक तो हम ये मांग करते हैं। और दूसरा, ये बिजली बिल 2020 ले आ रहे हैं बिजली सुधार बिल के नाम से। हम किसान संगठन मांग करते हैं कि बिजली सुधार बिल के नाम से ये 2020 बिल आ रहा है, इसको रद्द किया जाए और आज खेती में बिजली और सस्ती देने की जरूरत है, फ्री में देने की जरूरत है। और पानी का भी हर खेत तक बरसाती पानी, भागड़ा का पानी का समुचित प्रबंध करके किसानों तक पानी पहुंचाने की जरूरत है। इन सवालों को लेकर हमारा ये प्रदर्शन है। इसके पर हम आज ये पूरा राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत कर रहे हैं। अगर सरकार इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, नहीं मानी, तो 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र के पैमाने पर जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम इसके साथ साथ करेंगे। इन्हीं सवालों को आज हमने मार्केट कमेटी कालांवाली के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया है और एक ज्ञापन हमने दिया है कि हमारे कालांवाली तहसील के 22-23 गांवों में बरसात ज्यादा होने के चलते नरमे की फसलें पानी से भर गई, जिसके चलते बड़े पैमाने पर फसलों का खराब है। गुआर की फसल खत्म हो गई, नरमे का 50% हिस्सा तो बिल्कुल खत्म हो गया, 50% अभी जो पानी खड़ा है उसकी क्या स्थिति है कह नहीं कह सकते। हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि इन फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर हरियाणा सरकार उनको अलग से मुआवजा दे, ताकि किसान जो संकट के दौर में गुजर रहा है उसको राहत मिल सके, उसको कुछ बचाव के रास्ते हो सके। इन्हीं सवालों को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है।